Hello students, class 10th, chapter number 12, area related to circle. We have three formulas. Mainly we have two formulas. Okay. बट इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास ये थ्री फार्मूलाज निकल के आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. एरिया ऑफ सेक्टर, आपने अभी एरिया ऑफ सेक्टर एरिया देखा, सेक्टर क्या होता है. अब उसके एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर के एरिया को, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर. ओके, सो सी व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, क्योंकि जब आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर पूरे सर्कुलर रीजन का एरिया कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, कंप्लीट एंगल जिसको आप कहते हैं. तो व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, देन एरिया ऑफ द सेक्टर, जो पूरा फुल सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको आप सर्कल का एरिया कहते हैं. गॉट इट. अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं और इस 360 डिग्री की जगह कितना कर दें, 1 डिग्री. सो व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 1 डिग्री, सो कितना हो जाए, 1 डिग्री आर द सेक्टर, आर ऑफ द सेक्टर या फिर एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. एरिया ऑफ द सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. 360 को यहाँ डिवाइड कर दिया बाय यूनिटरी मेथड, यहाँ पहले 360 था. अब अगर आप 1 डिग्री की बात करें, 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. तो 1 डिग्री के लिए एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. गॉट इट. अगर यही मैं 1 डिग्री ना लेके किसी भी एंगल के लिए निकालना चाहूँ, है ना, अभी तो ये 1 डिग्री के लिए है, अगर मैं किसी भी एंगल के लिए निकालना चाहूँ तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लेते हैं. देयरफॉर व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज थीटा, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, आपके पास पहले ही था, मल्टीप्लाई बाय थीटा. अगर आप 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में. तो किसी भी अगर थीटा के लिए जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है सर्कल के सेंटर पे विद द रेडियाई, है ना, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सेक्टर बन रहा है उसके लिए मैं एरिया कह सकता हूँ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज द एरिया ऑफ सेक्टर. सो द मेन फार्मूला इज दैट, स्टूडेंट रिमेंबर दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. देखो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, इसको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको. पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होता था. जब आप सर्कल के किसी डिग्री मेजर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एंगल आप सबस्टेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे 360 डिग्री आपका कंप्लीट एंगल होता है. जैसे आप किसी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो आप बोलते हैं आई गॉट 500 आउट ऑफ 600, तो टोटल मेजर जो है वो नीचे आता है, तो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, वो आपका डाउन साइड आ रहा है. आपने कितना एंगल पे आप डिस्कशन कर रहे हैं वो आपका ऊपर आएगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया किसका निकाल रहे हैं, सर्कल का, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर. गॉट इट. तो शॉर्ट में कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. जैसे आपको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करिए तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट स्टूडेंट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा. कि अभी तक तो सेक्टर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो APB आर्क है, ये जो माइनर आर्क, एक सेक्टर बनने के बाद ये जो आर्क है APB, दिख रहा है आपको APB, ये जो आर्क है, या फिर AQB मेजर आर्क, या तो इस माइनर आर्क या फिर इस मेजर आर्क की लेंथ बताएं. तो मेजर आर्क और माइनर आर्क की लेंथ बताने के लिए फॉर्मूला दिया गया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. अब देखिए सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती थी, 2 पाई आर. तो बस उससे आप ध्यान रखिएगा थीटा अपॉन 360 तो आएगा ही आएगा. जब आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो वहाँ पर अप्लाई करेंगे 2 पाई आर, और जब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है तो अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर. तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सेक्टर of an angle theta is given by theta upon 360 multiply by 2 pi r. Got it? अब बात करते हैं, सपोज दिस वन इज सेक्टर OAPB, ये आपके पास सेक्टर है ना. अगर इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये जो आपको पास दिख रहा है क्या है, ये सेगमेंट है ना, APBA, ये आपका सेगमेंट है. ये फाँक जो आपको दिख रही है ना, छोटी सी माइनर सेगमेंट है ये. तो इस सेगमेंट का अगर आपसे एरिया पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे. देखिए ये सेक्टर है आपके पास OAPB, ये सेक्टर है ना, सर्कल की दोनों रेडियाई और इससे नीचे वाली आर्क मिला के सेक्टर बन रहा है. तो इस सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. गॉट इट.
सो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। अगर फिर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। गॉट इट, मेजर सेगमेंट आपके पास ए क्यू बी ए, ये मेजर सेगमेंट है आपके पास, इसका एरिया आ जाएगा। गॉट इट, थैंक यू।